क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या करना है, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो अगर वैल्यू इसका याद है तो फिर इजी वे में यह सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, फिर प्लस साइन 30, तो साइन 30 का होता है हाफ, मल्टीप्लाई कॉस 60, तो कॉस 60 का भी होता है हाफ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो √3 इंटू √3, तो 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो 3 + 1 इस तरह से 4/4, तो आंसर आया हमारा 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वह 1 हुआ। सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करना है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करना है, इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। 2 tan 45 का होता है वैल्यू 1 प्लस cos 30, तो cos 30 होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस साइन 60, तो साइन 60 भी होता है √3/2 और स्क्वायर यहाँ भी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस ये 3/4 और माइनस 3/4, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आया वह 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। sec 30 का कितना, तो cos 30 का जितना होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, तो हम लोग जानते हैं कि cosec 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो मीन्स जो साइन 30 का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, तो 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1/√2, यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3। सॉल्व करते हैं, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 2, तो 2 प्लस यहाँ पर होगा 2√3, फिर 1/√2 और 2 + 2√3 अब √3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह जो होगा तो 1/√2 मल्टीप्लाई ये √3 ऊपर की ओर मीन्स न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3
और नीचे 2 + 2√3। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √2 और मल्टीप्लाई 2 + 2√3। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो √3 तो ऊपर में होगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस फिर √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√6। ठीक है, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2√2, √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई किए तो 2√6। अब हमको यहाँ पर इसका रेशनलाइज कर देना है। मीन्स 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर को और 2√2 माइनस 2√6 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब दोनों एक ही टर्म है। रेशनलाइज जो करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 2√6 माइनस 2√18। क्यों? क्योंकि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 और 2 तो मल्टीप्लिकेशन में पहले से है, फिर प्लस इंटू माइनस तो यहाँ पर माइनस हो गया, अब फिर 2, ये 2 हो गया और √3 इंटू √6 तो √18 डिवाइड। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे कि ये अगर हम इसको a लेट करें और इसको b लेट करें तो a + b इंटू a माइनस b। तो a + b इंटू a माइनस b वो किसका होता है, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b इंटू a माइनस b। तो हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, a + b इंटू a माइनस b के फॉर्म में हमको ये दिया हुआ है। तो हमको किस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में लिखना, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो a के प्लेस पर क्या है 2√2, तो ये हो गया a² माइनस b के प्लेस पर क्या है तो 2√6। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 2√6 माइनस 2√18 और नीचे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 और √2 इंटू √2 तो 2, तो 4 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस यह कितना होगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2² है तो 2 × 4 इंटू √6 इंटू √6 तो 6, तो ये हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2√6 तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√6 इंटू √3, क्योंकि 2√18 है तो 2√18 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √3 और 2 तो मल्टीप्लाई है और नीचे डिनोमिनेटर में -16। फिर क्या करना है कि हमको 2√6 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 2√6 कॉमन लेने से यहाँ भी 2√6 है और यहाँ भी 2√6 है तो क्या हुआ, तो यहाँ पर 1 माइनस √3 और नीचे कितना है तो -16। क्या करेंगे, अब इस माइनस को रिमूव करना है। तो माइनस रिमूव कब होगा, जब हम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो 2√6 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीन्स जो माइनस है वो प्लस हो गया है, जो प्लस है वो माइनस हो गया, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर यही आएगा। अब बाय -16 तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 8 × 16। अब
इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √6 इंटू √3, तो √18 माइनस √6। क्यों? क्योंकि √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18, और √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 बाय 8। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं जैसे कि इसका हम अंडर रूट इसका निकालें, 2 9 जा 18 3, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3√2 माइनस √6 बाय 8, 3√2 माइनस √6 बाय 8, क्योंकि √18 को 3√2 जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम इसको तो 3√2 लिख ही सकते हैं, वही यहाँ पर 3√2 है। इस तरह से इसका आंसर निकल गया 3√2 माइनस √6 बाय 8। क्वेश्चन नंबर 4 है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। तो क्या करना है इसमें, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 30 का वैल्यू होता है हाफ प्लस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60, तो जो sin 60 का वैल्यू होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा, तो sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 2/√3। नीचे sec 30, तो जो cos 30 का वैल्यू होगा तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का क्या आ जाएगा, तो 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, अब प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 मीन्स क्या, tan 45 1, तो उसी का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot 45 भी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, फिर नीचे 2/√3 अब प्लस हाफ प्लस 1, तो यह भी हो जाएगा कितना, तो 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2√3 होगा इसका एलसीएम, 2√3। इसको सॉल्व करेंगे, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, √3, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 होल डिवाइड, नीचे यहाँ पर भी √3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो 2√3, तो 2√3 हो गया। अब √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, और 2 इंटू 2, तो ये 4 प्लस फिर 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3। इस तरह से 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया, जो बचा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज मीन्स जो यहाँ पर साइन है इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता है। तो 3√3, तो 3√3 माइनस 4 और नीचे 3√3 माइनस 4, क्योंकि 3√3 माइनस 4 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि ये जो रूट है ये रूट रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 3√3 को हम a लेट करें और 4 को b लेट करें तो ये a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी, इसका मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, मीन्स इस फॉर्म में है ये ऊपर में न्यूमरेटर में। वहीं डिनोमिनेटर में अगर देखें कि इसको अगर हम a लेट करें और इसको b,
तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 3√3 मीन्स क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो ए के प्लेस पर क्या है 3√3 इंटू बी के प्लेस पर क्या है, तो बी के प्लेस पर है 4 प्लस 4 स्क्वायर, होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड 3√3 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 और ये 16, तो 27 माइनस 16। तो सॉल्व करता है इसको, तो 3√3, तो ये हो जाएगा ऊपर में 27, क्योंकि √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 24√3 प्लस 16 डिवाइड 11, 7 में 6 माइनस 1 और 2 में 1, तो 1। अब 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24√3 बाय 11, और यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व कर देना। तो 5 cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4, और sec 30, तो cos 30 का कितना √3/2, तो cos का ही उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, तो 2/√3 माइनस tan 45 1, तो 1 स्क्वायर। अब नीचे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है, स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 होता है √3/2। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो 5/4 होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5/4, और इसको अगर सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, यानी कि 2/√3 इंटू 2/√3, और 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4/3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 16/3 माइनस 1, और इधर ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब हमको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 16 इंटू 4 तो 64, और माइनस यहाँ पर होगा 12, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम इसका एलसीएम लें, 4 का एलसीएम 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 3, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7, यानी 79 माइनस 12/12। आइए डिवाइड 4/4, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 में 2 माइनस तो 7, और 7 में 1 तो 67/12। आइए ये तो कैंसिल हो गया तो 1, तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो 67/12 आया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री, तो हम देखते हैं इसको कि 2 और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√3, ठीक है। और डिवाइड है नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का तो 1/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/√3 और ये
होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 डिवाइड 1 + 1/3, क्योंकि √3 × √3 तो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये कितना आ जाएगा, तो 3 अगर इसका हम एलसीएम लें तो 3 + 1, इस तरह से 2/√3 होल डिवाइड 4/3, तो 2/√3, ठीक है। और ये 3 ऊपर में चल जाएगा और नीचे 4, तो 2 × 2 = 4, यानी 3/2√3। तो हमको इसमें क्या करना होगा, इसको ऊपर और नीचे √3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इस √3 को कैंसिल करने के लिए। तो जब हम इसको ऐसा कर दिए तो क्या होगा कि 3 × √3 नीचे क्या हो जाएगा, तो √3 × √3 तो 3 और ये 2, ठीक है। तो 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा √3/2। तो √3/2 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ना ऑप्शन ए नंबर में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में। तो अब हमको देखना होगा कि √3/2 जो है वो किसका वैल्यू होता है, ये sin 60, cos 60, tan 60, tan 30 किसका। तो हम देखते हैं कि tan 30 का तो वैल्यू होता है 1/√3 tan 30 का, ठीक है। tan 60 का होता है वैल्यू √3, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से हमको जो सॉल्यूशन में आया है √3/2, तो इस ऑप्शन में ये जो आंसर है इसका होगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस, तो tan 45 कितना, तो 1, तो 1 - 1², ठीक है, फिर 1 प्लस, ठीक। अब फिर tan 45, तो tan 45 मीन्स क्या, तो 1। अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो 1 - 1 बाय 1 + 1 तो कितना 0/2। अब 0 को किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो ये तो होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0, तो 0, तो ये यही ऑप्शन डी 0, ठीक है। 0 डिग्री नहीं होगा, 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको हीट एंड ट्रायल मेथड का सहारा लेना होगा। जैसे sin 2a = 2 sin a, कह रहा है क्या कि ये ट्रू है। तो अगर हम इसको लेते हैं 0 डिग्री, तो sin a के प्लेस पर अगर 0 लेते हैं तो sin कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और इधर 2 और sin a तो sin 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 0 डिग्री कितना होता है, तो 0, और 2 × sin 0 डिग्री कितना 0, तो 0 = 0। तो ये क्या होगा, ये ट्रू हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। टू का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan² 30 डिग्री, और ये इसका ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 डिवाइड 1 माइनस tan 30 डिग्री, तो 1/√3, और यहाँ पर क्या है, तो स्क्वायर है tan² 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 2/√3 और इधर 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर 1/3। तो सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 2/√3, और नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 3, तो 3 - 1, तो इस तरह से 2/√3 होल डिवाइड 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो 3/√3। अब हमको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, तो 3 और √3, तो 3√3, और नीचे
√3 इंटू √3 तो 3। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन आया वह क्या आया, √3। अब हम लोगों को देखना है कि इसके ऑप्शन में √3 कहाँ पर है। तो sin 30 का तो वैल्यू होता है हाफ, tan 60 होता है ये √3 और sin 60 √3/2 और cos 60 ये होता है इसका हाफ। तो हम देख रहे हैं कि √3 जो है वह कहाँ है, तो tan 60 में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो है सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।